हाँ जी बेटा, ये आपका इलस्ट्रेशन है, ये मैं करवा रही हूँ इसमें। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन है आपका 1। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सियाराम एंड सन्स। ठीक है, फर्स्ट है आपका सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश दैट इज़ 50,000। ठीक है, 50,000। सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एट 50,000। तो कब स्टार्ट हो रहा है ये? जनवरी 1 को। देखो ये सारी ट्रांजेक्शन्स जनवरी के मंथ्स की हैं, है ना। तो आपने क्या करना है बेटा, हम एक जर्नल बनाते हैं। ठीक है, उसमें ये ऐसे आपका ये कॉलम आता है डेट का, दिस इज़ कॉलम ऑफ पर्टिकुलर्स। ये आपके LF, इसको LF बोला जाता है, लेजर फोलियो। फिर अमाउंट आता है, यहाँ डेबिट आता है और यहाँ क्रेडिट आता है। इसको बोलते हैं हम जर्नल। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ जर्नल। किसका जर्नल है? सियाराम का, जिसका नाम वहाँ दिया है जर्नल ऑफ सियाराम। ओके, क्या बोल रहा है वो? सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सियाराम और जो सन्स है उन्होंने बिज़नेस कैश से स्टार्ट किया है। तो बेटा जब भी आपने ट्रांजैक्शन करनी है तो आपने उसको रफ में करना है, जब तक आपको ये क्लियर समझ नहीं आएंगे। तो हमने पढ़ा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले आपको ये रूल्स याद होने चाहिए। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द ऑल इनकम्स एंड गेम्स। ये रूल्स आपको याद होने बाय हार्ट, दैट इज़ वेरी नेसेसरी, याद होने चाहिए आपको। तो बेटा जब देखो आप कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे उसको रफ़ में ऐसे कर लो। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। जब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा तो आपको रफ़ में करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। अभी तो आपको समझ नहीं मतलब है, अभी समझ नहीं आया आपको, तो हमें रफ़ में करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है वो? ट्रांजैक्शन क्या है आपकी? ट्रांजैक्शन नंबर 1, सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये बोल रहा है वो ना, सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये है आपका। तो अब देखो इसमें दो चीज़ें हैं, कैश एंड कैपिटल। अब आप बोलोगे मैम सियाराम क्यों नहीं है? ठीक है, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो सियाराम है उसका नाम हम यहाँ नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस और उसकी कैपिटल को अलग अलग समझा जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हमने जो सियाराम का नाम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम कैपिटल लिखेंगे। तो फर्स्ट है कैश, सेकंड है कैपिटल। ओके, अब जो आपका कैश है, सेकंड चीज़ आपने क्या करनी है इसको समझने के लिए, आपने ये देखना है कैश हमारा कौन सा अकाउंट है। कैश हमारा कौन सा अकाउंट है? देखो अकाउंट आपके 3 ही हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल में से कैश आपका कौन सा अकाउंट है? कैश इज़ अ थिंग। तो आपको बताया है कि एसेट्स जो होते हैं वो रियल अकाउंट से रिलेटेड है। तो कैश हमारा कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। कैपिटल क्योंकि पार्टनर की है, सियाराम की है, तो सियाराम कौन है? हु इज़ सियाराम? सियाराम अ पर्सन। तो कोई भी नेम, फर्म, इंस्टीट्यूशन, वो हमारा कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल। तो मैंने शॉर्ट में लिखा है दिस इज़ रियल अकाउंट, दिस इज़ पर्सनल अकाउंट। ये चीज़ें जिसको नहीं पता होंगी वो जर्नल एंट्री नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले आपको अकाउंट पता होना चाहिए। कैश हमारा रियल अकाउंट है, कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट है। ओके, पहले आपको ये करना है फर्स्ट। सेकंड आपको ये करना है, जब उसने बिज़नेस में कैश लगाया सियाराम ने, तो कैश पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा? देखो बेटा मैं बिज़नेस में पैसा लगा रही हूँ तो मेरे बिज़नेस में कैश आ रहा है, जा थोड़ी रहा है कहीं, मेरे ही बिज़नेस में, मेरे ही पास है। तो आपने यहाँ साइन लगाना है, कैश बिज़नेस में आ रहा है। नाउ कैपिटल, मैं हूँ, या मान लो मैं सियाराम हूँ, मैंने कैपिटल लगाई, तो हु आई एम रिसीवर। पर्सनल में 2 ही है, या तो रिसीवर होगा या गिवर, या तो रिसीवर या तो गिवर। हु एम आई, मैं कौन हूँ? मैंने रिसीव किया है पैसा, या मैं बिज़नेस में पैसा लगाने वाली हूँ? गिवर हूँ, आई एम द गिवर, मैं बिज़नेस में पैसा लगाने वाली हूँ, तो आई एम गिवर। यहाँ पे अकाउंट, यहाँ पे उसका इफ़ेक्ट। अब यहाँ थर्ड कॉलम में वेदर इट विल बी डेबिट और क्रेडिट, जब आप एंट्री करोगे 2 ही चीज़ें होंगी, या तो वो डेबिट होगा या वो क्रेडिट होगा, या वो डेबिट होगा या वो क्रेडिट होगा, तीसरी कोई चीज़ नहीं है। तो मैंने यहाँ लिख दिया डेबिट या फिर क्रेडिट। ठीक है, तो कैश बिजनेस में आ रहा है, तो रियल अकाउंट है, तो ये वाला फॉर्मूला चलेगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है तो ये डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि रियल है ये, रियल। तो इन तीनों में से कौन से रूल पे जाना है हमने? रियल पे जाना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये क्या होगा? डेबिट होगा। ये देखो मैंने डेबिट लिख दिया। नेक्स्ट कैपिटल, दिस इज़ योर पर्सनल। तो आपने कहीं और नहीं जाना, सिर्फ पर्सनल पे आ जाओ।
पर्सनल में ये गिवर है, तो गिवर का क्या है, क्रेडिट द गिवर, तो यानी कि डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, ये क्रेडिट होगा। वाई, बिकॉज क्रेडिट द गिवर, तो ये क्रेडिट होगा, तो ये क्या होगा, क्रेडिट। ये डेबिट, ये क्रेडिट। देखो बेटा, जब भी हम एंट्री करेंगे एक चीज़ डेबिट होगी और एक चीज़ क्रेडिट होगी, ठीक है, या तो डेबिट होगी या क्रेडिट होगी। ये डेबिट हो रहा है और ये क्रेडिट हो रहा है, उसका पूरा रीज़न मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, ठीक। अब इसको लिखना कैसे, इस जर्नल एंट्री को हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ डेट डाल दी। कैसे लिखोगे आप, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश हमारा डेबिट ही था। कैश, कैश के आगे आप लिखोगे अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू देखो, जहाँ अकाउंट ख़त्म हो गया, टू इतना स्पेस आपने छोड़ना है, टू यहाँ से स्टार्ट होगा। अभी आप लोग 11th के बच्चे हो, आप कहीं टू यहाँ मत लिख देना, दैन इट इज़ रॉन्ग। इतना गैप आपको छोड़ना पड़ेगा अकाउंट के बाद। टू कैपिटल अकाउंट, कितने से स्टार्ट किया था उसने, 50,000 डेबिट साइड में लिखोगे, 50,000 क्रेडिट साइड में लिखोगे। एक ही लाइन में नहीं लिखोगे, यहाँ लिखोगे फिर यहाँ लिखोगे, दोनों का टोटल हमेशा सेम होना चाहिए, तब आपकी एंट्री एकदम सही है। फिर यहाँ जो हम लिखते हैं उसको बोलते हैं नरेशन। बीइंग सियाराम स्टार्टेड बिजनेस, बीइंग सियाराम स्टार्टेड बिजनेस। अब ये आपकी जर्नल एंट्री एकदम सही है, ठीक। नेक्स्ट वो बोल रहा है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, कैश लिखा है उसने और 2 जनवरी को ये ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है। क्या बोल रहा है वो, परचेज़ की है गुड्स, वो भी कैश में। तो बेटा देखो, 2 चीज़ें हैं, एक तो आपकी गुड्स होती हैं, एक होता है आपका फर्नीचर। जो गुड्स होती हैं, अगर गुड्स परचेज़ कर रहा है, अगर कभी भी गुड्स होगा और आप बाय कर रहे हो तो परचेज़ अकाउंट आता है। कीप रिमेंबर, गुड्स है और अगर आप बाय कर रहे हो तो आप गुड्स नहीं लिखते हो, आप हमेशा क्या लिखोगे, परचेज़, गुड्स नहीं लिखना है। और अगर फिर से गुड्स ही है और आप सेलिंग आ रहा है, आप सेल कर रहे हो, तो गुड्स अकाउंट नहीं आएगा। कौन सा अकाउंट आएगा, सेल्स अकाउंट। अगर आप बाइंग कर रहे हो और गुड्स है तो परचेज़ अकाउंट आता है, अगर आप सेल कर रहे हो गुड्स है तो सेल अकाउंट आता है। लेकिन अगर फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट आएगा, क्योंकि फर्नीचर एक एसेट है, इसलिए फर्नीचर अकाउंट आता है। लेकिन गुड्स हमारी एसेट नहीं है, इसलिए हम परचेज़ लिखते हैं, और यहाँ सेल हो रही है तो हम सेल्स। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो परचेज़ गुड्स फॉर कैश, तो इसमें 2 चीज़ें सबसे पहले आपको लिखनी है। इसमें 2 चीज़ें कौन कौन सी है, एक तो परचेज़ है और एक कैश है, ठीक। सेकंड क्या बताया आपको, सेकंड में क्या करना है आपको अकाउंट पहचानना है कि ये कौन सा अकाउंट है, परचेज़ कौन सा अकाउंट है और कैश कौन सा अकाउंट है। अब ये 3 ही है आपके पास, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो परचेज़ आपको क्या लग रहा है कौन सा अकाउंट होगा, देखिए बेटा ध्यान से सुनेंगे आप। अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है, मान लो मैं हूँ या आप हो, अगर आप 10,000 की चीज़ खरीद रहे हो, अपने पर लेकर देखो, अगर आप 10,000 की कोई भी चीज़ खरीद रहे हो तो 10,000 आपके पास से चला जाएगा, आएगा या चला जाएगा, 10,000 आपके पास से चला जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि जो ये जो 10,000 हमारे पास से जा रहा है, ये क्या हो सकता है, ये एक्सपेंडिचर है, खर्चा हो रहा है हमारा। तो ये कौन सा अकाउंट हुआ, देखो नॉमिनल अकाउंट आपको बताया, जो भी एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं या इनकम्स हैं या गेन, 4 चीज़ें ये हमारी नॉमिनल अकाउंट के अंडर आती हैं। एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स, ये हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंडर आते हैं। तो ये आपका क्योंकि एक्सपेंस है तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ठीक। इज़ दिस क्लियर। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, व्हाट इज़ द रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर एक्सपेंस है या लॉसेस हैं उसको डेबिट कर दीजिए, डेबिट करना है तो ये एक्सपेंस है तो ये डेबिट और क्रेडिट में से क्या होगा, डेबिट होगा, क्या होगा, डेबिट। इज़ दिस क्लियर। द नेक्स्ट इज़ कैश। कैश इन तीनों में से क्या है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। कैश इज़ योर रियल अकाउंट, कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। अब आपने गुड्स खरीदी हैं तो कैश हमारा बिजनेस से क्या हो रहा है, जा रहा है। तो रियल अकाउंट का रूल देखिए क्या है, रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर तो कुछ आता है तो उसको डेबिट कर दो। क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, अगर कुछ जाता है, जा रहा है तो उसको क्रेडिट कर दो। तो कैश तो जा रहा है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम, क्रेडिट हो गया, एक डेबिट हो गया, एक क्रेडिट हो गया, ठीक। अब आपने एंट्री करनी है, एंट्री कैसे करोगे आप, क्योंकि देखो परचेजेस के आगे डेबिट लिखा है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, फिर कैश के आगे क्रेडिट लिखा है, टू कैश अकाउंट, कितनी थी 20,000 यहाँ, 20,000 यहाँ, बीइंग गुड्स परचेज्ड
फॉर कैश। ये बीइंग आपने बेटा देखो ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें भी ऐसे लिखा है गुड्स परचेज गुड्स फॉर कैश, तो सेम टू सेम आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, सेम टू सेम, इसमें परेशान नहीं होना है। जो ट्रांजैक्शन आपकी बुक में दी है सेम टू सेम वैसे ही उठा के लिख दो, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। नेक्स्ट है आपका 4 जनवरी को परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। हमने सुभाष से गुड्स खरीदी 12,000 की, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, देखो परचेज गुड्स फॉर कैश और परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसका मतलब है कि हमने कैश में खरीदी थी, उसने लिखा भी था, लेकिन यहाँ वो नाम लिख रहा है। बेटा कीप रिमेंबर, जब भी किसी का नाम लिखा हो तो आप समझ लो कि वो क्रेडिट में है, ठीक है। यहाँ आपकी बुक्स में ऊपर सारा उसने एक्सप्लेन भी किया है कि अगर नाम लिखा है इसका मतलब ये क्रेडिट में है, बिल्कुल क्लियर पता है ये क्रेडिट में है, और अगर नाम नहीं लिखा है इसका मतलब ये कैश में है। तो परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। नाउ परचेज गुड्स, तो मैंने आपको बोला कि जब भी आप परचेज़ करोगे, बाय करोगे, तो परचेज़ अकाउंट आता है, तो ये आएगा परचेज़, और सेकंड थिंग इज सुभाष। कैश नहीं है इसमें क्योंकि नाम लिखा हुआ है। नाउ परचेज़, क्योंकि मैंने आपको बताया ये खर्चा होता है, हम जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो खर्चा होता है, तो खर्चा एक्सपेंडिचर होता है, तो परचेज़ हमारा एक्सपेंडिचर है, दिस इज़ अवर नॉमिनल अकाउंट। सुभाष, हमने गुड्स सुभाष से खरीदी। फॉर एग्जांपल आप हो, आप सुभाष से गुड्स खरीद रहे हो, तो वो रिसीवर है या गिवर है, आपको देने वाला है या लेने वाला है, वो आपको गुड्स दे रहा है या ले रहा है, वो आपको गुड्स दे रहा है, गिवर है, तो दिस इज़ योर पर्सनल अकाउंट। वैसे भी सुभाष है, दिस इज़ योर पर्सनल, दिस इज़ नॉमिनल अकाउंट, दिस इज़ पर्सनल, ये एक्सपेंडिचर है और ये गिवर है। अब देखो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस। अगर एक्सपेंसेस है उनको एकदम सीधे सीधे डेबिट कर दो, तो यानी कि परचेज हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। डेबिट होगा या क्रेडिट, क्या होगा, डेबिट होगा। अब सुभाष वो गिवर है, गिवर है, क्रेडिट द गिवर, गिवर को क्रेडिट कर दो, तो इसको हमने डेबिट और क्रेडिट में से क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट। अब ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो आपको एंट्री भी लिखनी आनी चाहिए। कैसे एंट्री लिखोगे, आप लिखोगे परचेजेस अकाउंट डेबिट दैट इज़ 12,000 टू सुभाष। कितनी, 12। जब भी बेटा किसी का नाम आएगा ना, उसके आगे आपने अकाउंट नहीं लिखना है, बाकी सबके आगे अकाउंट आएगा, सिर्फ नाम एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ आपने अकाउंट नहीं लिखना है। और मैंने बीइंग में क्या बताया, बीइंग में वही जो यहाँ लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, सेम आप लिख सकते हो, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष। मैंने क्रेडिट लिखा है, आप सुभाष भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आपका परचेज फर्नीचर फॉर कैश। 5th को परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब देखो फर्नीचर है, मैंने बोला एसेट आएगा तो एसेट ही लिखना पड़ेगा आपको। फर्नीचर है, एक इसमें फर्नीचर है, एक इसमें कैश है। फर्नीचर इज़ योर, फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। फर्नीचर एसेट है तो ये हमारा रियल अकाउंट है। कैश भी हमारा एसेट है तो ये भी हमारा रियल अकाउंट है। अगर आपने फर्नीचर परचेज़ किया, फर्नीचर परचेज़ कर रहे हो तो बिज़नेस में फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है। अब दोनों ही रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो। आ तो फर्नीचर रहा है तो इसको डेबिट करना पड़ेगा, और जा क्या रहा है, कैश। जो जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, कैश जा रहा है, इसको क्रेडिट कर दो। फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट, तो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6,000 टू, ये देखो यहाँ गैप रखना है, टू कैश अकाउंट 6,000 बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। नेक्स्ट है बेटा आपका पेड कैश टू सुभाष। हमने सुभाष को कैश पे कर दिया, सुभाष को कैश परचेज पे किया, तो एक इसमें सुभाष है, एक इसमें कैश है। सुभाष किसी का भी नाम, ये आपका किससे रिलेटेड होता है, पर्सनल अकाउंट से, और कैश तो बार बार आ रहा है, ये आपका कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। सुभाष को हमने कैश क्या किया, पेड कैश टू सुभाष, सुभाष को हमने कैश दिया, सुभाष को हमने कैश दिया, तो सुभाष कैश ले रहा है या दे रहा है, हमने सुभाष को कैश दिया, सुभाष ने कैश रिसीव किया, ही इज़ द रिसीवर, हमने कैश दिया है तो कैश जा रहा है। ओके, ये पर्सनल अकाउंट, दिस इज़ रियल अकाउंट। अगर ये पर्सनल अकाउंट है तो रूल क्या लिखा है आपको पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, इसका मतलब सीधे सीधे सुभाष आपका डेबिट हो जाएगा। कैश, कैश जा रहा है, रियल अकाउंट है। क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, ये देखिए अगर कोई चीज़ जा रही है तो हमने उसको क्रेडिट करना है, और अगर कोई चीज़ आ रही है तो हमने उसको डेबिट करना है। तो कैश तो हमारा जा रहा है, इसका मतलब हम इसको क्रेडिट करेंगे, इसका मतलब सुभाष डेबिट, कैश क्रेडिट। इसका मतलब कहाँ गई एंट्री हमारी, सुभाष डेबिट, ये देखिए सुभाष डेबिट, नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखना है, यहाँ स्पेस छोड़ना है, टू कैश अकाउंट बीइंग
कैश पेड टू सुभाष 8,000 8,000। नेक्स्ट है आपका परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। हमने परचेज गुड्स फॉर कैश, उसने लिखा है फ्रॉम रवि फॉर कैश, नाम भी लिखा है लेकिन कैश भी लिखा है, इसका मतलब हमने कैश में लिया है। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, इसका मतलब परचेज है इसमें, एक इसमें कैश है। परचेजेस क्योंकि हमारा खर्चा होता है, दैट इज़ वाई ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। कैश हमारा रियल अकाउंट है। परचेज इज़ अवर एक्सपेंडिचर, कैश इज़ अवर रियल अकाउंट। एक्सपेंडिचर है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इसका मतलब ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, आपने इस वाले में देखना होता है ये डेबिट होगा या क्रेडिट, ये क्या होगा डेबिट। कैश जब भी जाएगा तो ये हमेशा क्रेडिट होगा। तो एंट्री हो जाएगी आपकी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ उसने कैश लिखा था, यहाँ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब हम क्रेडिट पर रवि से गुड्स ले रहे हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, तो एक इसमें परचेज है, एक इसमें रवि है। परचेज बार बार आ रहा है क्योंकि जब आप कोई चीज़ खरीदते हो ये एक्सपेंडिचर होता है, ये नॉमिनल अकाउंट है। रवि आपका परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, हमने रवि से खरीदी तो रवि इज़ गिवर, वो पर्सनल अकाउंट है। नाम जब भी किसी का आ गया इट इज़ ऑलवेज पर्सनल अकाउंट, तो ये पर्सनल अकाउंट है और ये गिवर है। गिवर का आपको क्या रूल लिखवाया हुआ है, क्रेडिट द गिवर, जो भी गिवर है वो हमेशा क्रेडिट होगा। ये देखिए क्रेडिट। और एक्सपेंडिचर कीप रिमेंबर एक्सपेंडिचर विल ऑलवेज बी डेबिटेड, एक्सपेंडिचर बेटा आपके हमेशा डेबिट ही होते हैं। ये देखिए डेबिट। तो एंट्री हो गई आपकी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि। ये मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, मेरा ये पेज फिल हो गया तो आई एम डूइंग हियर, आप वहीं पे कर लीजिए। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि 5,000 5,000, ये थोड़ा सा स्पेस छोड़ना होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका बाउट मशीनरी फॉर कैश। हमने मशीनरी खरीदी वो भी कैश में। बाउट मशीनरी फॉर कैश, क्या क्या है बेटा इसमें, एक तो मशीनरी है और एक कैश है। मशीनरी एसेट है, एसेट इज़ ऑलवेज रियल अकाउंट, कैश इज़ ऑलवेज रियल अकाउंट। आप मशीनरी खरीद रहे हो, मशीनरी आ रही है या जा रही है, मशीनरी आ रही है, क्योंकि आपने खरीदी तो कैश जा रहा है। तो मशीनरी क्या होगा आपका, क्योंकि बिजनेस में आ रही है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दिस इज़ रियल अकाउंट। तो जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो, आ तो मशीनरी रही है तो इसको डेबिट कर दो। कैश जा रहा है तो जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो, वेरी सिंपल। तो एंट्री हो गई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000 8,000। नेक्स्ट है आपका पेड रेंट। हमने रेंट पे किया, एक तो रेंट है इसमें और एक इसमें कैश है। रेंट पे किया, रेंट एक्सपेंडिचर है, सो इट इज़ योर नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि हम रेंट पे कर रहे हैं इसलिए हमारा नॉमिनल अकाउंट है। कैश इज़ रियल अकाउंट, एक्सपेंडिचर आर ऑलवेज डेबिट एंड कैश अगर जा रहा है तो इट विल बी क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 400 400 बीइंग रेंट पेड।